नहीं, छोटे बच्चे नहीं जाया करते, मैं चलूंगा। नहीं बेटा नहीं, तू वहां जाके बोलेगा, शोर करेगा। बोले मैं शोर नहीं करूंगा। माना नहीं, पिताजी की चादर पकड़ ली, मैं जरूर चलूंगा। पिता ने कहा ये देर करवाएगा। बोले चल ले चलता हूँ, बात सुन, बोलना मत। बोले नहीं बोलेगा, चुपचाप बैठा रही हो। पिता ने कहा बैठा लूंगा बराबर में चुपचाप। वो चांग देव चला गया, जाकर के पिता ने उसको बराबर में बैठा लिया। किसी विषय को लेकर के चर्चा हुई, विद्वान बुलाए हुए थे, चर्चा हुई। जब चर्चा हुई, बात हुई, अब किसने प्रश्न किया था, किसने उत्तर दिया था, कुछ बात हुई थी। वो जो बालक था ना 5 साल का, कुल 5 वर्ष का, चांग देव, वो उछल के पड़ा और पिता के यहाँ खड़ा हो गया। छोटा बच्चा था ना, खड़ा हो गया और खड़ा होकर हाथ कर लिया ऊंचे और बोला अशुद्ध है, अशुद्ध है, अशुद्ध है। सबकी नजर गई, बालक की तो आवाज भी अलग होती है, और देखा कि बच्चा खड़ा बोल क्या रहा, अशुद्ध है। और पिता बहुत घबराए, बोले ले वही काम कर दिया इसने। बोले बैठ जा, कुछ नहीं, चुप चुप बैठ जा। और वो बैठे नहीं। राजा ने कहा क्या बात है भाई? उसके पिता को संबोधित करके कहा, चाचिन को क्या बात है? कुछ ने मारा, कुछ ने बच्चे। अरे कुछ कह रहा है, इसके बात तो सुनो, इसको इधर आ, यहाँ बुलाओ। क्या नाम है इसका? चांगदेव है जी। चांगदेव इधर आओ। और वो उछल करके आगे चला गया। राजा ने पहला सवाल किया, बच्चे तुम कह रहे अशुद्ध हो, ऐसे नहीं बोला करते सबके बीच, सभा के बीच में। बोला ये अशुद्ध है। पिता ने कहा बेटे तुम छोटे हो। नहीं, राजा ने कहा बेटे तुम छोटे हो, तुम्हें क्या पता, तुम क्या जानते सारी बातों को। चांगदेव फिर बोला बालो हम, मैं बच्चा हूं, बालो हम नवे बाला सरस्वती, मेरा ज्ञान बच्चा नहीं है। क्या बोला? देखो मैं तो बच्चा हूं, पर मेरा ज्ञान बच्चा नहीं है। राजा को कहना पड़ा फिर बोल तू दे समाधान। चांगदेव ने राज्यसभा में वो जो कुछ कहा गया था, तो खंडन किया और अपनी बात का मंडन किया। राजा हैरान रह गए। उसके पिता को कहा अरे तेरे घर में तो यह है स्वयं साक्षात बृहस्पति आया हुआ है, तू इसको चुप कर रहा है। इसने सारे चुप कर दिए। ये तो साक्षात बृहस्पति है जो 5 वर्ष की उम्र में इतनी बात कर सकता हो। बंधुओं ये बात खूब चर्चाओं में आई, फैली। जब ये बात चर्चाओं में फैली, बहुत सारी बात हुई, तब उनकी परंपरा से जो गुरु थे, जैन परिवार था इनका, उसके परंपरा में जो गुरु थे वो उनके घर गए और घर जा करके चाचिंग जो उसके पिता थे उससे कहा भाई ये बालक को हमें दे। जैन शासन के ये महान प्रभावना करेगा, ये तो हमें दे। और मैं धन्य कहूंगा उस पिता को और उसकी माँ को, उन्होंने अपना बच्चा संतों को दे दिया। 5 वर्ष की उम्र में संतों को दे दिया। ठीक है, जब गुरु ने ये बात कह दी कि बच्चा हमें दे दे, हमारा है ही क्या, ये जो कुछ है सब गुरु का आशीर्वाद तो है। जब गुरु मांग रहे हैं ठीक है, गुरु को दे। गुरु ने रखा, पढ़ाया भी, लेकिन वो तो बाल बृहस्पति था अपने आप में। प्रारंभ से कहां से ज्ञान लाया, कि जन्म का ज्ञान उसके पास था। बंधुओं ये बालक चांगदेव जब 8 वर्ष का हुआ तो इसको दीक्षा दी गई और इसका जो नाम था हेमचंद्र सूर्य रखा गया। हेमचंद्र सूर्य आचार्य को कहते हैं। हेमचंद्र सूर्य आचार्य बने और फिर इन्होंने महान धर्म प्रभावना के, और उस धर्म प्रभाव में मैं बताना चाहूंगा बंधुओं, गुजरात में राजा हुए सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल, इन राजाओं को उन्होंने प्रभावित किया और प्रभावित करके शाकाहार का प्रचार किया। इनके यहाँ पर बलि दी जाती थी उस जमाने के अंदर बकरे के। स्वयं हेमचंद्र ने बंद करवाए, बोले नहीं
बलि नहीं दी जाएगी। इतना बड़ा काम किया गुजरात में, तब सब जगह से बलि प्रथा बंद हो गई थी, इतना कार्य किया था। और हेमचंद्र की बात यह है, इन्होंने इतने ग्रंथ रचे, इतने ग्रंथ लिखे, अब आपको क्या बताऊं, मैं बैठा हूं ना जहां, इनका एक एक ग्रंथ जिसके 7 वॉल्यूम में लगभग संतुना में निश्चित क्या लगभग इतना ऊंचा होगा, लगभग इतने ग्रंथों की रचना के आज भी हम लोग जो पढ़ते हैं वो इन आचार्यों को ही तो पढ़ते हैं। भगवान के वाणी के जो व्याख्या इन लोगों ने की है तभी तो। और बंधुओ 80 विद्वान, सुन लो, आचार्य हेमचंद्र ने 80 विद्वान रखे हुए थे। आप पूछोगे वो क्या करते थे? ये बोलते थे, वो लिखते थे, एक एक को दिशा निर्देश देते थे, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। 80 आदमियों को, आपकी भाषा को मैं कहूं, टैकल करना, 80 आदमियों को दिशा निर्देश देना और चलाना, अन्यथा क्यों करो पाए इतने बड़े काम। आचार्य हेमचंद्र युग पुरुष हो गए। जैसे मैंने आपको आचार्य हेमचंद्र की बात बताई, ऐसे ही हमारी इस बाल इतिहास के अंदर आचार्य पाद लिप्त सूरी जो आकाश गमन करते थे वो 7वें शताब्दी में हुए थे और उन्होंने भी बचपन में दीक्षा ली थी। और अभय देव सूरी हुए, इन्होंने 9 अंग शास्त्रों के ऊपर टीका लिखी थी। और एक बार बीमार हो गए थे तो किसी ने यूं कह दिया शास्त्रों पर काम किया इसलिए बीमार हो गए। इन्होंने कहा भाई ये तो गलत बात हो जाएगी। इन्होंने फिर 3 दिन का तीला करके ध्यान किया। स्वयं धर्मेंद्र देव नाग के रूप में उपस्थित हुए और आज्ञा पूछी, क्या आज्ञा है? जो बात थी उन्हें बताई और वो स्वस्थ हो गए। लोगों ने कहा हमारी धारणा गलत थी, हमने इन्हें गलत कहा। लोगों ने क्षमा मांगी। और बंधुओं, जिनदत्त सूरी का नाम आपने सुना होगा। खरतरे गच के ये महान आचार्य हुए, नाम था जिनदत्त सूरी। छोटे बालक थे, दीक्षा हो गई। एक बार संत विहार किए हुए जा रहे थे, जिनदत्त सूरी भी, उस समय तो सूरी थे नहीं, खाली जिनदत्त मुनि के रूप में थे। जा रहे थे, एक जगह एक पौधा खड़ा था, बड़ा सुंदर फूल लगा हुआ था उसके ऊपर, और बाल मुनि ने वो तोड़ दिया। संतों ने देख लिया, बाल मुनि ने फूल तोड़ लिया। गुरु बहुत नाराज, बहुत नाराज। जिनदत्त को धमकाया और कहा तेरे को कोई ज्ञान नहीं है, तो रखने लायक नहीं है हमारे लिए, जाओ घर चले जाओ। हम नहीं रखते थे, फूल तोड़ लिया, साधु होकर फूल तोड़ दिया। वो सब कुछ सुनता रहा। जब ये कहा ना तुम घर चले जाओ, बच्चा बोल पड़ा, बोला अच्छा ठीक है मैं घर चला जाऊंगा। ठीक है जाओ चले जाओ। बोल नहीं बात सुनो, जब मैं साधु बनाना आपने मेरी चोटी ली थी, मेरी चोटी दोबारा लगा दो, मैं घर चला जाऊंगा। हाँ जी भाइयों, कुछ आनंद ले लो बात का। बोले आपने मेरी चोटी ली थी, मेरी चोटी दोबारा से लगा दो तो मैं घर चला जाऊंगा। गुरु भी हंस पड़े। बोले फिर फूल नहीं तोड़ना? बोले नहीं अब नहीं तोड़ूंगा, आपने कह दिया अब नहीं तोड़ूंगा, मुझे पता नहीं था, मैंने फूल तोड़ लिया, अब नहीं तोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। कितने महान आचार्य हुए जिनदत्त सूरी, कितना उनका नाम है बंधुओं। इन्होंने भी बचपन में दीक्षा ली। एक हीर विजय सूरी हुए, सुना नाम आपने? हीर विजय सूरी। हीर विजय सूरी वीर निर्वाण के 21वीं 22वीं शताब्दी में हुए थे। इनका जन्म पालनपुर में हुआ था, ओसवाल परिवार से हुए थे। इनके पिता कुरा और माता का नाम नाथाबाई था। इन्होंने 13 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी। और फिर जो इनकी मंदिर मार्गियों में परंपराएं हैं, ये तपागच्छ में विजयदान सूरीश्वर उनके शिष्य बने थे। बहुत साधना की और इनकी प्रेरणा से बंधुओं आगरा के चंपाबाई बहन ने तपस्या करी थी। नाम था चंपाबाई बहन। उसने 1 महीने का उपवास किया था। सुनो, श्रावक श्राविका, अद्भुत बात है।
जब 1 महीना पूरा हुआ तो संघ ने तप का अभिनंदन करते हुए उनका जुलूस निकाला। उनका जुलूस निकल रहा था और जुलूस आगरा के किले की दीवार के साथ सड़क है उससे जा रहा था। उस समय अकबर का राज था। वो किसी खिड़की से या उससे कहीं से वो देखा भी क्या शोर हो रहा है, क्या बात है। झांका तो एक स्त्री को उन्होंने रथ में बैठे पार में पूछा। उन्होंने तो अपने भाषा में पूछा भी इस बड़ी उम्र में, इस उम्र के अंदर क्या हो रहा है, जरा कहते संकोच भी कोई शादी हो रही है कि इतनी बड़ी उम्र में। इस तरह की बात उन्होंने जिज्ञासा में कहती, पता नहीं था। तो जो व्यक्ति था जिससे पूछे, बोले नहीं महाराज नहीं। बोले और ये जैन महिला है। बोले फिर? बोले इस महिला ने 1 महीने का उपवास किया है। बोले अच्छा। ये जैन लोग उनका आदर मान सम्मान कर रहे हैं, उनका जुलूस निकल है 1 महीने का। क्या खाती थी ये? बोले महाराज बादशाह सलामत मुआफ करना, ये रोजा नहीं है कि रोजे के अंदर रात को खा लो दिन को ना खाओ, ये वो नहीं है। बोले और? बोले नहीं, यहाँ तो पानी के सिवाय कोई चीज नहीं लेते। बोले रात को? बोले रात को तो लेते ही नहीं, ना रात को ना दिन, पानी के सिवाय कोई चीज नहीं ले। बोले नहीं नहीं सब झूठ है, ऐसे नहीं होता, आदमी मर जाएगा 1 महीने में। बोले महाराज आपकी इच्छा, मानो ना मानो, लेकिन ये जैनी लोग हैं, ये तप करते हैं, इसका 1 महीने को हम नहीं मान सकते। ये बात बादशाह के पहुंच गई चंपाबाई तक। चंपाबाई ने कहा तो भाई धर्म के वील ना हो, तो सब झूठ है, एकदम पाखंड है, गलत है ये। उसने ये कहलवाया चंपाबाई ने कि जी मैं पारना कर लूं। पारना करने के बाद हफ्ता 15 दिन जो भी उसने समय मांगा इतना समय दे दो, उसके बाद मैं आपके पहरे में 1 महीने का उपवास कर दूंगा। आपके पहरे में आप आदमी नियुक्त करना। बादशाह ने बात मान ली। बोले ठीक है करके दिखा दो। जो भी समय रखा था हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का, उसके बाद चंपाबाई उपस्थित हुई राज दरबार में और कहा जी मैं व्रत करने को तैयार हूँ। जो स्थान तय किया गया कि तुमने वहां रहना पड़ेगा, मैं रहूंगी। और बादशाह ने पहरा लगा दिया, दिन का भी रात का भी, और ऐसे कठिन पहरेदार लगा दिए शस्त्र लिए हुए। उसने 1 महीने का उपवास किया। 1 महीने का उपवास जब पूरा हुआ, बादशाह ने आकर उनको सलाम किया। बोले इतनी बड़ी तपस्या, इतनी बड़ी बात, हम तो रोजा करते हैं, रात को खाते हैं, दिन को हम कुछ नहीं खाते, और इसने इतना बड़ा काम कर दिया। उसने कामराज की ओर से तुम्हारा अभिनंदन करेंगे, लेकिन ये बताओ तुम्हारे गुरु कौन है? चंपाबाई ने कहा मेरे गुरु हीर विजय सूरी हैं, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं, उनको बुलवाओ, बंद हो। वैसे तो साधु को कोई बुला नहीं सकता, लेकिन बात थी, प्रार्थना की गई कि महाराज क्या पता इसमें क्या अच्छा हो। हीर विजय सूरी आए, अपने संतों को लेकर बड़े आदर के साथ बुलाया, ऐसे नहीं कोई राज्य के हुक्म से बुलवाया हो, आदर से बुलाया। जब उनसे कहा भी दरबार में हम आपका दीदार चाहते हैं, वो आए, सीढ़ियां चढ़े, दरबार में कालीन बिछे हुए थे। वो खड़े हो, बोले आइए साहब, आइए आइए आप आइए। बोले नहीं हम कालीन पर पाँव नहीं रखेंगे। क्यों? कालीन पर क्या बात है? बोले नहीं हम जैन संत कालीन पर पाँव नहीं रखेंगे। तो आपके लिए तो हमने वो पट्टा जो भी कुछ सब लगाया हुआ, आपको आना। बोले नहीं कालीन के ऊपर से नहीं आएंगे। बोले यहाँ है क्या? बोले भी हमारे नियम। राजा ने, बादशाह ने, अकबर ने, ऐतिहासिक घटना है ये, कहानी नहीं है ये, घटना है ये, वो कालीन उखड़वा दिया। उसके नीचे कीड़ियों का बड़ा भारी जमघट निकला। वो कहीं जगह थी उसमें और वहां कीड़ियां थे, वो उखड़ा, वो कीड़ियां निकली। भाषण करे बंद वो, उनको दूसरे दरवाजे से लाया गया और उनका सम्मान किया गया, चंपाबाई का सम्मान किया गया। इसके बाद जो सुनने की बात है बंद
वो यह है कि बादशाह ने हीर विजय सूरी को जगत गुरु की पदवी दी थी। ये पहले जैन संत हुए और तो किसी को देने का मतलब ही नहीं था। इनको जगत गुरु के पदवी दी गई और फिर पदवी देने के साथ पूछा आप क्या क्या स्वीकार करोगे? पैसा तो आप लेते नहीं, और कोई महल हो वो आप लेते नहीं, बोलो आप क्या स्वीकार करोगे? उन्होंने कहा बंधुओं और बहनों, मैं भी देखता हूं घड़ी को, पर आप मुझे देखो, घड़ी को मत देखो। मैं कुछ लेकर के बैठता हूं आपके सामने, कुछ सुनाने के लिए, कुछ कहने के लिए, कुछ जानकारी देने के लिए बैठता हूं। पूछा आप लोगे क्या? बोले हमारे पर्व होते हैं 8 दिनों के, उनको पर्युषण कहते हैं। आप पर्युषण के लिए अमारी की घोषणा करवा दो। अमारी का अर्थ उसमें कोई जीव मारा नहीं जाएगा। अकबर ने जारी किया पत्र इस बात का कि जैनियों के पर्युषणों में कोई जीव हत्या नहीं होगी। कितनी बड़ी बात हुई, कितनी बड़ी घटना हुई बंधुओं। पर्युषण ऐसे होते हैं और पर्युषण यूं मनाए जाते हैं, पर्युषण इस तरह से मनाए जाते हैं। इस तरह की घटना घटित हुई थी बंधुओं। बात थी बाल उम्र में दीक्षा की। ये तो मैंने थोड़े नाम लिए आपके सामने, और चरित्र सब कहने लगूं तो फिर 1 बजेगा, फिर आप कहोगे कल आना है कि नहीं आना है। बंधुओं थोड़ी सी बात और कर लो, थोड़ी सी बात। ये तो मैंने इतिहास की बात कर। हमारे हुए पूज्य आचार्य श्री अमोलक ऋषि जी महाराज, श्री अमोलक ऋषि जी महाराज ने 12 साल की उम्र में दीक्षा ली थी, और उन्होंने सबसे पहले जैन शास्त्रों का हिंदी में अनुवाद किया था, 32 के 32 शास्त्रों का। इतना बड़ा गौरव का कार्य किया था।